बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक जो आज का है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। कल का ही टॉपिक है, इनकम्प्लीट रहा था। इसका 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, आप तीसरा पॉइंट आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इकोनॉमिस्ट जो हैं ट्राई टू फाइंड आउट, वो कोशिश कर रहे हैं ये फाइंड आउट करने की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वजह क्या है और रिलेशनशिप क्या है बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। जो डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा जो हैं उनकी वजह क्या है, उनके रिलेशनशिप क्या है। दिस enables them to attempt an effective diagnosis। ये उनको इस काबिल बनाता है कि वो एक इफेक्टिव डायग्नोसिस कर सकें जो प्रॉब्लम होगी ऑफ द प्रॉब्लम, and accordingly to suggest some effective remedies, और वो सजेस्ट कर सकें कुछ इफेक्टिव रेमेडीज जो हैं। thus through their statistical studies, तो उनकी statistical studies को लेकर, if the economist come to know, अगर economist ये जान जाता है that it is because of the decline in demand, तो ये डिक्लाइन की वजह से है, जो डिमांड में कमी आ जाती है, दैट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जाती है, हैज टेंड टू श्रिंक, तो यही वजह है कि ये श्रिंक होना शुरू हो गया, कम सिकुड़ जाना शुरू हो गया। दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, टू अडॉप्ट सच मेजर्स, कि ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं, अपनाए जाएं, एज वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, ताकि लेवल ऑफ डिमांड जो है उसमें इजाफा हो सके इकोनॉमी में। तो ये था तीसरा पॉइंट, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चौथा पॉइंट है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? It is an establishment statistical relationship between different sets of statistical data। यह relationship है, established statistical relationship है between different sets of statistical data, offering conclusions of economic significance। ये ऑफर करती है conclusions of economic significance की अहमियत को। The well known inverse relationship between price and commodity, जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और कमोडिटी के बीच में, एंड इट्स डिमांड और उसकी डिमांड में, आई मोर इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस फॉल हो जाता है तो ज्यादा परचेज किया जाता है, इट इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप। इज एन एस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, ये एक एस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है, एंड देयरफॉर इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ये इकोनॉमिक थ्योरी का एक हिस्सा है। Is the construction of theoretical relationship or models possible without statistical experiment? क्या यह मुमकिन है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप और मॉडल्स पॉसिबल हैं विदाउट स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट? नहीं, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। economists do forecast through statistical studies। statistical studies के जरिए वो forecast कर सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं। by the term forecasting we do not mean some astrological predictions। ये कुछ astrological predictions नहीं है। we only mean to assess and ascertain the future course of certain events। आने वाले जो वक्त में कुछ चीजें जो होने की उम्मीद है उन पे बात की जाती है। विच आर ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के हामिल हों। Thus on studying the behavior of price level, तो जब प्राइस लेवल उसका बिहेवियर को स्टडी किया जाता है ओवर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों से, द इकोनॉमिस्ट्स कैन मेक स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग, वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कह सकते हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल हो। बट अबाउट द लाइकली ट्रेंड और पैटर्न ऑफ द प्राइस लेवल, जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है प्राइस लेवल का इन द नियर फ्यूचर, आने वाले वक्त में,
दिस हेल्प्स अस इन फ्यूचर प्लानिंग। ये हमें मदद कर सकता है कि फ्यूचर प्लान गोए कि जो इकोनॉमिस्ट्स फोरकास्टिंग करते हैं इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी का क्या हाल होगा, तो ये हमें हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। दे एडवाइस टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उस पर वो प्लानिंग में कुछ तब्दीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। टैक्स सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास एक सोर्स है रेवेन्यू का, तो फाइनेंस मिनिस्टर वो कैसे डिसाइड करता है कि हम इसमें कमी करेंगे टैक्स में या इसमें इजाफा करेंगे। ऑब्वियसली थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज, बिल्कुल ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल स्टडीज को लेकर वो ये डिसाइड करता है। इट इज थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं दैट द फाइनेंस मिनिस्टर gets a feedback on the tax paying capacity of the people। तो वो फीडबैक को मिल सकता है कि लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी क्या है कि वो टैक्स देने की, एंड रेवेन्यू नीड्स टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू चाहिए। अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स और फिक्सड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू। तो टैक्स रेट जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल सके विद मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट टू द पीपल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी उठानी ना पड़े। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 6। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।